नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं प्रवीण कुमार झा की पुस्तक स्कोर क्या हुआ के साथ उपस्थित हूं। स्कोर क्या हुआ भारतीय क्रिकेट के 1721 से 2021 तक की घटनाओं पर आधारित एक पुस्तक है। ऐसी घटनाएं जिनमें क्रिकेट का इतिहास, क्रिकेट की गतिविधियां, भारतीय क्रिकेट को लेकर लोगों की दीवानगी, उसका जुनून, किस तरह से भारत में क्रिकेट आया, किस तरह से खिलाड़ियों को देवत्व की स्थिति प्राप्त हुई, किस तरह से हमारे खिलाड़ी एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम पैसे से काम करते हुए आज भारत के सबसे ज़्यादा करदाता व्यक्तियों में शुमार हुए, किस तरह से क्रिकेट आज गली गली ही नहीं बल्कि घर घर के कोने में अतरे में भी अगर 2 बच्चे 3 बच्चे कहीं हैं तो खेला जाता है। किस तरह से भारत में क्रिकेट धर्म का स्थान लेने लगा। स्थितियां ये हो गई कि भारत के चुनाव भी क्रिकेट मैचों को ध्यान में रखकर खेले जाने लगे। यहाँ तक कि कोविड की महामारी भी भारतीय क्रिकेट को लेकर जो दीवानगी रही है उसको ध्वस्त नहीं कर पाई। प्रवीण झा की पुस्तक क्रिकेट की इस यात्रा को, जो लगभग 300 साल की यात्रा है, उसको इसी रूप में देखती है। प्रवीण जो है वह नॉर्वे में रहते हैं, चिकित्सक हैं और उनकी रुचि जो है वह हिंदी लेखन में है। इससे पहले उन्होंने गिरमिटिया इतिहास पर जो पुस्तक लिखी थी, कूली लाइन्स, वह काफ़ी चर्चित रही। रूस, रशिया और रासपुतीन एक पुस्तक उनकी आई थी, वो भी काफ़ी चर्चित थी। वाह उस्ताद जो है संगीत पर आधारित पुस्तक थी। दरअसल नॉर्वे में उनके पास बहुत सारा वक्त होता है और वो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, तो उनके पास कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि उनको रूटीन का काम करना है, यानी हर दिन 2, 4, 10 पेशेंट देखने। तो उनके पास पर्याप्त समय होता है और प्रवीण झा उस समय का सदुपयोग अध्ययन और लेखन में करते हैं। जब साहित्य तक के स्टूडियो में भी आए थे, उनसे बातचीत भी हुई थी और उन्होंने बाकायदा इस बात का उल्लेख किया था कि उनकी जो यात्रा है नॉर्वे की, वहाँ पे किस तरह से भारतीय लोगों के साथ और लेखन के साथ प्रवीण कुमार झा का लगातार जो संवाद था, संपर्क था, वह बना हुआ है। हिंदी लेखन से वे अपने को अपनी माटी से न केवल जोड़ के रखते हैं बल्कि हिंदी समुदाय को वह सब कुछ देना चाहते हैं जो तथ्यपरक हो और विशेषज्ञता से परिपूर्ण हो। इस पुस्तक को भी उन्होंने इसी दृष्टि से लिखा है। उनका कहना है कि अभी मैं क्रिकेट के मैदान में काफ़ी कम जा पाता हूँ, लेकिन एक समय था कि मेरे दिमाग में इस खेल की जो है अनंत छवियाँ दर्ज हैं और उन अनंत छवियों में आज भी कहीं कुछ भी मैं कर लूं, चाहे सारी इंद्रियां भी बंद कर लूं, तब भी जो क्रिकेट है उसके प्रति हमारा लगाव रहता है। और वो भारत में यहाँ से किस रूप में पला बढ़ा, उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि का जिक्र किया है और पृष्ठभूमि के साथ वो ये बताया है कि किस तरह से उनकी पीढ़ी ने सुशील दोषी की कमेंट्री सुनते हुए अपने को बड़ा होता पाया। रेडियो पर जब वो कहते थे कि दिल के मरीज ये कमेंट्री ना सुने क्योंकि यह रोमांच आपके दिल को क्षति पहुंचा सकता है, और फिर आरोहात्मक स्वर में जब उनकी आवाज़, और इस बीच दूर पवेलियन छोर से अगली गीत के लिए तैयार हैं, तो ये उनकी स्मृतियों में बस चुका है प्रवीण कुमार झा के। और उन्होंने फिर एंडी रॉबर्ट्स से लेके और क्रिकेट की जो भारत की यात्रा रही है, टेस्ट मैचों का क्रिकेट, जहां दीवार की तरह से सुनील गावस्कर खड़े हो जाते थे और वहां से 20 वो कह रहे हैं 2020 के मैच को, उसको भारत 1951 से लेके एशियन, उन्होंने दूसरे खेलों की भी बात की है कि किस तरह से हम फुटबॉल में और हॉकी के मैदान में भी अग्रणी थे, लेकिन क्रिकेट ने सारे खेलों को एक तरह से पछाड़ते हुए मैदान मार लिया। उनका कहना है कि यह पुस्तक दरअसल केवल तथ्यों, रिकॉर्डों, मैचों के वीडियो, किताबों, पॉडकास्टों पर आधारित नहीं है, लेकिन इसके लेखन की पृष्ठभूमि में इन सबका योगदान है जो
उनकी स्मृतियों में बस गए। ढेर सारी पत्र पत्रिकाएं और जो इतिहास उन्होंने इसको लेकर पढ़ा, उससे उन्होंने स्कोर क्या हुआ पुस्तक को लिखा। इस पुस्तक में जो खंड हैं उनसे आपको समझ में आएगा कि दरअसल प्रवीण कुमार झा कहना क्या चाहते हैं। एक लंबी भूमिका उन्होंने लिखी है जिसका मैंने थोड़ा सा उल्लेख किया कि उन्होंने किस तरह से क्रिकेट को लेकर अपने लगाव और अपनी दीवानगी की बात कही। उनका कहना है कि भारत में सारे लोग, खासकर उनकी पीढ़ी के लोग, जो लोग सट्टे के बाद क्रिकेट देखना बंद कर चुके थे, मैं प्रवीण की इस बात से इसलिए भी सहमत हूँ क्योंकि सट्टेबाजी की घोषणा के बाद मैंने भी क्रिकेट कभी नहीं देखा और सुनील गावस्कर की सेवानिवृत्ति के बाद भी क्रिकेट से एक अलगाव सा हुआ था, जिसे सट्टेबाजी की घटना ने इतना प्रभावित किया कि उसके बाद से अब मैं क्रिकेट खेल के तौर पर केवल फुटबॉल देखता हूँ, अन्यथा नहीं देखता। लेकिन यह पुस्तक क्रिकेट पर है और स्कोर क्या हुआ ये उस ज़माने में हर आदमी पूछता था। आज भी लोग चलते हुए जब कोई मैच होता है तो पूछ लेते हैं, अरे यार किसने क्या बनाया, स्कोर क्या हुआ। तो ये एक जिस तरह का वाक्य है वो उससे बच्चा बच्चा भारत का इत्तेफाक रखता है। इस पुस्तक में उन्होंने फिरंगियों का खेल, यानी किस तरह से भारत में समय पास करने के लिए जो हमारे शासक थे अंग्रेज़, वो क्रिकेट लेकर आए थे। हम जीत गए, किस तरह से इंग्लैंड पर भारत ने जीत हासिल की, बस 1 रन से हार गए। और उस ऐतिहासिक हार का भी जिक्र किया है। जब सिंह आए, सचिन गया क्या, लगता है मैच फिक्स था, कोरबो लोड़बो जीतबो रे, क्रिकेट का किंग कौन, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, खेल बदल रहा है, धोनी मैच जिता देगा, कन्याएं क्रिकेट खेलेंगी और उपसंहार स्कोर क्या हुआ। इसके साथ उन्होंने इस पुस्तक को समाप्त किया। इस पुस्तक में एक परिशिष्ट है जो बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर से आई है। भारतीय टीम का 1932 से 33 में जो खिलाड़ी थे, महात्मा गांधी का जो कथन रहा है उसका भी उन्होंने उल्लेख किया और कुछ अनूठे चित्र भी इस पुस्तक को रोचक बनाते हैं। हर अध्याय के साथ उन्होंने संदर्भ सूची दी है जो ये बताती है कि दरअसल क्रिकेट जो है वह किस तरह से दीवानगी, बाजार, ब्रांड, लोकप्रियता और धर्म का स्थान लेता गया कि उसके सामने, उसकी दीवानगी और जुनून के सामने सब कुछ गौण है। क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम में किस तरह की राजनीति होती रही है, किस तरह से क्षेत्रवाद और अहंकार ने भी क्रिकेट को क्षति पहुंचाई है, या क्रिकेट को एक मैच मैदान के अंदर होता है, दूसरा ड्रेसिंग रूम में भी लड़ा जाता है, टीमें आपस में भी लड़ती हैं, खिलाड़ी आपस में भी लड़ते हैं, दूसरों से मुकाबला तो होता ही है। उसके बीच किस तरह से सट्टेबाजी ने पैठ की उसका भी उल्लेख है। किस तरह से बाजार के बड़े ब्रांड ने क्रिकेट के सितारों को इतना अरबपति खरबपति बना दिया कि आज उनके पास इतना पैसा है जितना आप किसी उद्योग को लगाकर कमा सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें इस पुस्तक में उन्होंने लिखी है। किस तरह से भारत में क्लब बना, एक ऐसा खेल जिसका कोई उल्लेख भारत की भूमि पर नहीं था 300 साल पहले तक, आज वह भारत की आत्मा में किस तरह से बसा है, यह भी प्रवीण कुमार झा इस पुस्तक में बताते हैं। कुल मिलाकर उनकी शैली रोचक है, भाषा सहज है। वाणी प्रकाशन ने इसको पेपरबैक और हार्ड माउंट दोनों संस्करणों में प्रकाशित किया है। लेकिन इस पुस्तक का मूल्य जो है 232 पृष्ठों की पुस्तक है और है बहुत अधिक मूल्य, 495 रुपया इसका मूल्य है। प्रकाशकों को मूल्य ऐसी पुस्तकों का, जो पुस्तकें ज़्यादा बिक सकती हैं, उनका मूल्य कम से कम पाठकों को ध्यान में रखना चाहिए। ये ना हो कि आप इसलिए कोई पुस्तक किसी लेखक के नाम पर या किसी अच्छे विषय पर या कोई अच्छी पुस्तक है तो उसको सिर्फ इसलिए महंगा कर दीजिए ताकि वो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। ठीक है, प्रकाशकों के लिए प्रकाशन उद्योग है, व्यवसाय है, लेकिन आप ज्ञान के व्यवसाय से जुड़े हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि वाणी प्रकाशन इस बात का ध्यान रखेगा और इस तरह की पुस्तकों का मूल्य थोड़ा कम रखेगा।
उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।